महंगाई पर सवाल पूछा, बाबा रामदेव कभी नहीं बोले। काले धन पर सवाल पूछा, कभी नहीं बोले। पेट्रोल डीजल सस्ता कब मिलेगा, जैसा कि बाबा रामदेव कहते थे, उस पर भी नहीं बोले। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी नहीं बोले। लेकिन आज खुद से सामने आकर बाबा रामदेव ने एक तरह से केंद्र की मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। जेन जी का आंदोलन हुआ, उसके बाद जेन अल्फा सड़कों पर है, पेपर लीक का मसला है। आज भी नहीं बोलते तो कब बोलते बाबा रामदेव? जो बोले हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चौंकाने वाला होगा, इस देश के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि पहली बार बाबा रामदेव पलटी मारते नजर आए। जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, यतो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। जी हाँ, तो बाबा रामदेव की माने तो इस देश में चारों ओर घपला है, घपला चल रहा है। सरकारी नौकरियों में तो 99% घोटाला हो रहा है। जो बात बाबा रामदेव आज कह रहे हैं, इतनी आगे तक की बात तो शायद राहुल गांधी ने भी नहीं बोली। पेपर लीक हो रहे हैं, सरकारी नौकरियों में गड़बड़ झाला है, लेकिन 99% है, ये कोई नहीं बोल पाया। कहीं तो गुंजाइश रखी, लेकिन यहां तो बाबा रामदेव ने कहा कि पूरा घपला घोटाला चल रहा है। अब सरकारी नौकरी राज्यों में भी हैं, केंद्र के स्तर पर भी हैं, लेकिन बाबा रामदेव जिस अंदाज में आज बोल रहे थे, उससे साफ पता चल गया कि देश एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। और जेन जी मूवमेंट के बाद अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो स्कूली बच्चे हैं, जेन अल्फा, वो अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या एक बड़े स्तर के आंदोलन की आहट बाबा रामदेव को अभी से आने लग गई है? वो कह भी रहे हैं अपने बयान में कि आगे और आंदोलन बढ़ेंगे, ये आंदोलन और बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। स्कूल में बैठने के लिए कुर्सी नहीं होगी, टीचर नहीं होंगे, किताबें महंगी होंगी, तो बच्चे आवाज़ उठानी शुरू करेंगे और ये शहर शहर, गली मोहल्ले, हर स्कूल की ये कहानी बन जाएगी। एक तरफ जेन जी अभी भी परेशान है, वो कह रहे हैं कि जी पेपर लीक रोकने के लिए सरकार कानून तो ले आई, लेकिन उसका रिजल्ट कब आएगा? वो नहीं रुक रहे पेपर लीक। ये मसला अपने आप में एक सरदर्द केंद्र की सरकार के लिए पहले से है, और उसके बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। और रामदेव उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो हमेशा मुंह में दही जमा कर बैठे रहे। जब काले धन का जिक्र आया कि जी आपने दावा किया था बाबा रामदेव, काला धन आएगा, कब आएगा? पेट्रोल 50 रुपये 30 रुपये लीटर पेट्रोल देश में मिला करेगा, वो कब मिलेगा? जीएसटी का मुद्दा हो, नोटबंदी का आउटकम क्या हुआ? भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे पर जब भी सवाल पूछे गए बाबा रामदेव से, वो नहीं बोले तो नहीं बोले। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खुद से सामने से चलकर आए और मीडिया में सब कुछ कह दिया। साथ में आचार्य बालकृष्ण खड़े हैं,
बाबा रामदेव कह रहे हैं सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार चल रहा है, बगल में आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं कि पहले से सब तय होता है उसमें, और उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? ये क्या बदलते समय का प्रभाव है जिसने बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री मोदी के सबसे कट्टर मित्र माने जाते हैं, वो भी क्या अब समय के रंग को भांप गए हैं, इसलिए अब बोलना शुरू कर दिए हैं। ये भी कहकर गए हैं जरूरत पड़ी सुधर जाओ समय पर, नहीं तो मैं एक और बड़ा आंदोलन करूंगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ हेमबट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।